Namaste everybody, welcome back to this channel. In this video I'm going to explain how to restart your journey without burnout. क्योंकि अब रिज़ल्ट आ गया है तो आगे कैसे करें प्रिपरेशन उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को हेल्प करना चाहूँगी. पर उससे पहले आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू from the bottom of my heart for all the lovely comments and the response I got from my last video. मुझे लगा नहीं था इतने लोग देखेंगे और रिलेट कर पाएंगे और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं लोगों को मोटिवेट कर पाई और कुछ हेल्प कर पाई. तो आज की वीडियो का भी यही पर्पज़ है क्योंकि अब रिज़ल्ट आ गया है और जो इधर उधर बातें चल रही है कि एनटीए में आरटीआई फाइल किया है या मार्क्स ऊपर नीचे है, वो सब ठीक है. वो जो चेंजेस होने होंगे, अगर होने होंगे कोई, तो वो हो जाएंगे. अगर आप लोगों को लगता है कि अगर 4-5 मार्क्स का होता भी है डिफरेंस, ऊपर नीचे कुछ होता भी है, तो भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपके स्कोर में और रिज़ल्ट में. तो उन सब चीज़ों को भूल जाओ अब. एंड जून, मतलब पलक झपकते ही जून आ जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है. जब मैं पिछले अटेम्प्ट के लिए पिछले अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आया था, तो एग्ज़ाम डे से लेके रिज़ल्ट डे तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी यूजीसी नेट से रिलेटेड. क्योंकि ये वाला ऐसा फ़ेज़ होता है ना कि ब्रेन थोड़ा फ्रेंजी में होता है. पहले एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद आंसर की आई, फाइनल आंसर की आई, रिज़ल्ट आया. तो वही सब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं और इस बीच में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है. तो जो टाइम वेस्ट हो गया उसके बारे में अब मत सोचो, बट आज से ही, इस वीडियो को देखने के बाद ही स्टार्ट डूइंग समथिंग टुवर्ड्स योर गोल. काम करने में लग जाओ, क्योंकि जो ये टाइम वेस्ट होगा ये अभी पता नहीं चलेगा, बट जब बाद में अगर रिज़ल्ट अफेक्ट होता है, देन यू विल रिग्रेट, अरे यार कि उस टाइम पढ़ाई कर ली होती तो शायद कुछ हो जाता. तो ये वाली फीलिंग हमें इस अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखनी है, बस हार्ड वर्क करना है. स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट विथ PYQPs. ये टिप मेरे लिए पर्सनली काम आई थी जब मैं पूरी तरह बर्नआउट हो गई थी कि अरे यार 3 बार पढ़ लिया है, अब क्या करना है, फिर से वही रिवाइज़ करो. तो मैंने स्टार्ट किया PYQP से, क्योंकि PYQPs में क्या होता है, आपको ऐसी हैवी लर्निंग नहीं करनी होती और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है. मतलब नोट्स रिवाइज़ करने से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है. तो स्टार्ट करो PYQP से, लेटर से स्टार्ट करो या फिर मिड से स्टार्ट करो. ज़्यादा पुराने में मत जाओ स्टार्टिंग में, क्योंकि पुराना वाला थोड़ा क्वेश्चंस भी अलग थे, थोड़ा पैटर्न भी अलग था बोल सकते हैं, और सिलेबस तो था ही अलग. तो स्टार्ट विद लेटेस्ट वंस. और जिस दिन बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है, उस दिन 1 या 2 PYQPs लगा लो. वैसे तो रोज़ लगाना है, रोज़ पढ़ाई भी करनी है, बट कई बार हो जाता है कि मन नहीं होता है. जिस दिन मन नहीं भी होता है, उस दिन आप बस अपने आप को बिठा लो और PYQPs खोल लो अपने सामने. आई गारंटी यू, आप पढ़ने लगोगे उसके बाद से, क्योंकि PYQPs सॉल्व करने से आपके ब्रेन को ना स्टिमुलस मिल जाता है. अगर आप अच्छा कर रहे होते हो तो आपको लगता है वाह यार मैं कर सकता हूँ, अगर आप बुरा कर रहे होते हो तो आपको लगता है अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा है, पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा. तो आप PYQP सॉल्व करो. और PYQPs के लिए ये है कि आपको मतलब सिर्फ सॉल्व नहीं करना है ब्लाइंडली, आपको देखना है कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी यूनिट से आ रहा है, और मैं किस ऑप्शंस का आगे, मतलब आगे उसके बारे में सर्च करूँ, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये सब आपको देखना है. एंड PYQPs का मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगी, तो अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी तो मुझे बताना, अगर वो वीडियो की ज़रूरत है तो. एंड साथ में PYQs के बाद आपको क्या करना है, जो आपका पेपर 2 है उसमें आपको बल्कि नोट से स्टार्ट नहीं करना रिवीजन. क्योंकि अगर आपका इस फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट है, अगर सेकंड भी है तो आपने अभी भी सब कुछ पढ़ा है, तो आपके दिमाग में वो फ्रेश है. तो जो शॉर्ट नोट्स है या फिर जो शॉर्ट यूनिट्स है, शॉर्ट टॉपिक्स है, उनसे स्टार्ट करो और अपने ब्रेन को फिर से वो वाले स्टेट में डालो कि अब ये प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है. तो स्टार्ट विद शॉर्ट नोट्स. एंड वो एक रूटीन रिदम बनने में टाइम लगेगा, तो उससे वो सेट आ जाएगा. एंड पेपर 1 के लिए जो चीज़ आपको डरा रही है, मैथ्स एंड DI, उससे स्टार्ट करो. एंड ट्रस्ट मी, हो जाएगा. मतलब मैं कर सकती हूँ ना अगर मैथ्स और DI, तो कोई भी कर सकता है.
कोई भी कर सकता है, तो बिल्कुल भी मत डरो। मैथ्स और डीआई को मतलब एक बार बस स्टार्ट कर दो, और बिल्कुल बेसिक से करो, बिल्कुल मतलब बच्चों वाला पढ़ो कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रेशो कैसे निकालते हैं, सब हो जाएगा। डीआई के लिए परसेंटेज, रेशो एंड एवरेज ही चाहिए, और इन्हीं कॉन्सेप्ट से मैथ्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई। तो पहले इन्हीं को करो, इनको सॉल्व करना स्टार्ट करो, एंड रोज़ एक डीआई लगाओ। किसी भी आप बुक से लगा रहे हो, आप किसी साइट से लगा रहे हो, यूट्यूब से लगा रहे हो, कहीं से भी लगा रहे हो, उसको स्टार्ट करो। या कोई पुराना क्वेश्चन निकालो, स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी पे डालो, उसको बोलो कि मुझे ये समझा दे स्टेप बाय स्टेप, मुझे डीआई का कुछ भी नहीं आता, मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, तो मुझे बताओ कि कैसे सीखते हैं। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो हम पढ़ सकते हैं। फिर अगले अटेम्प्ट के लिए अगर आप फिर से यही एक्सक्यूज़ देते हो कि मेरा इस बार इसलिए रह गया क्योंकि मैथ्स और डीआई नहीं आता था, देन इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि मैं भी यही अपने आप को यही बहाने दे रही थी कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मैथ्स डीआई नहीं होगा, तो पेपर भी नहीं हुआ फिर। तो ये देख लो, अगर पेपर करना है तो अपने आप के जो डर है उसको ओवरकम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बाकी मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स थे मैथ्स एंड डीआई, मैथ्स एंड डीआई, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, पेपर वन की स्ट्रेटजी भी, पेपर टू की भी, मैथ्स एंड डीआई की भी। बट अभी मुझे लगा कि आज ये वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, आई वुड से कि अभी ये वाला जो टाइम है इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, और यहीं पे आप एज ले सकते हो प्रिपरेशन में। एंड किसी ने ये भी कमेंट किया था कि आप बताओ कि आप मतलब कैसे पढ़ते थे और कब पढ़ते थे, टाइम टेबल क्या था। तो आई थिंक टाइम टेबल सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि मैं पहले तो जॉब में थी तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। फिर उसके बाद मैं जब पीएचडी के लिए आई तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सेटल होने में भी टाइम लगा एंड सब कुछ था। तो मैं यहाँ पे रात को टाइम निकालती थी, मैं पूरी रात भी पढ़ती थी कई बार, क्योंकि अगले दिन मानो क्लासेस नहीं है या लेट है तो सुबह लेट भी उठ सकते हैं। तो अपने लिए ऐसा कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करो जो आपके लिए काम करे, क्योंकि मेरा टाइम टेबल आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस को साइड करो, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपकी हेल्प कर सके और आपको जो मोटिवेट भी कर सके, क्योंकि अकेले जर्नी में थोड़ा एग्जॉस्टिंग सा फील होता है। टेलीग्राम कम्युनिटीज़ अगर आप ज्वाइन करते हो, चैनल्स वगैरह मैंने अपना भी बना लिया है वैसे, तो वहाँ पे जो लोग मिलते हैं, अगर कोई आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये अच्छा इंसान है, अच्छा दोस्त है, तो आप उनसे बातें करो, उनसे अपने रिसोर्सेज शेयर करो, उनसे उनके रिसोर्सेज पूछो। जितना आप शेयर करोगे और जितना डिस्कस करोगे ना, उससे जितना लर्न होगा शायद ही हो सकता है। मतलब मेरे लिए ये चीज़ें काम करी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। और एक और चीज़ जो मेरे लिए काम करी है, दो आई डू नॉट प्रमोट कि आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करो, बट मैं अपनी एक पर्सनल चीज़ शेयर कर रही हूँ। आई थिंक ये हेल्प कर सकती है, नहीं कर सकती है, बट आई वुड स्टिल लाइक टू शेयर, क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन किया कि, और ब्रेन को वो स्टिमुलस दिया या फिर वो साइन दिया कि नो यू कैन डू इट। तो मैं सोचती थी कि लोग यूपीएससी के लिए इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इतना डिफ़िकल्ट पेपर होता है, फिर भी बच्चे उसको क्रैक कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मुझे तो सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़ना है और पेपर वन पढ़ना है, मतलब मेरे पास दो ही पेपर है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। जब बच्चे कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो पता नहीं, इससे मुझे मतलब मैं कंपेयर नहीं करती थी कि वो इतने इंटेलिजेंट है और मुझसे कुछ नहीं होगा, बट मैं अपने आप को बस मोटिवेट करने के लिए ये सोचती थी कि यार मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, बस ऐसे ही मैं अपने आप को मोटिवेट करती थी, और मुझे पता है कि हर एग्ज़ाम की डिमांड अलग होती है, और हर एग्ज़ाम की जर्नी अलग होती है। यूपीएससी अलग है, जेआरएफ अलग है, यूपीएससी वाले कुछ और करेंगे, हम जेआरएफ वाले कुछ और करेंगे, बट मेरे लिए काम करा। और
आप भी अपने लिए ऐसा कुछ चीज़ बना दो दिमाग में कि करना है तो मतलब करना ही है। एंड वन मोर थिंग, आई ट्रूली प्रे कि ऐसा ना हो, बट जस्ट इन केस अगर आपका एग्ज़ाम पूरा अपना बेस्ट देने के बाद, कंडीशन ये है कि अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया है, मतलब 101% दे दिया है, फिर भी ना हो, वैसे ऐसा नहीं होगा, बट अगर फिर भी ना हो और अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं देना है फिर से अटेम्प्ट, तो भगवान आपकी मेहनत को देखिएगा एंड आई एम श्योर कोई और रास्ते ज़रूर क्रिएट होंगे। अगर आपका ओनली पीएचडी होता है तो ट्राई करो कि पीएचडी में कहीं हो जाए एडमिशन। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जेआरएफ वालों को ही मिलता है। मेरा नेट था, मैंने एंट्रांस दिया एंड मैंने एंट्रांस में टॉप किया, तो मेरा एडमिशन हुआ। मैंने इंटरव्यू में अच्छा किया, मेरा प्रपोज़ल अच्छा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका सिर्फ जेआरएफ से ही होगा पीएचडी में एडमिशन। अगर आपका ओनली पीएचडी हो रहा है तो पीएचडी में ट्राई करो। अगर आपका नेट हो रहा है तो किसी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट डोंट लिमिट योरसेल्फ टू जस्ट दिस वन एग्ज़ाम। ये आपकी वर्थ डिसाइड बिल्कुल नहीं करता है। अगर मेरा इस बार जेआरएफ नहीं हुआ होता तो आई एम नॉट वर्थलेस, मैं कुछ और ट्राई करती। मेरे पास गेट था, शायद मैं आईआईटी के लिए ट्राई करती, या फिर मेरे पास नेट था तो मैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ट्राई करती। क्योंकि मैं अपनी जॉब छोड़ के आई हूँ एंड क्योंकि मेरे लिए डू एंड डाई सिचुएशन थी, तो मैं वो प्रेशर फील कर पा रही थी, तो मेरा क्रैक हो गया। लक का भी फैक्टर था, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। पर अगर नहीं होता तो क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? तो मतलब तो फिर मैं ये वीडियो बनाने के लायक नहीं हूँ? तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है? ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कोई बात नहीं अगर आपको कोई अदरवाइज़ फ़ील करवाए, वैसे तो आई डोंट थिंक कि कोई इतना इनसेंसिटिव होगा जो इस चीज़ पे किसी को पोक करे, बट इन केस अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो डोंट पे अटेंशन टू देम। योर वर्थ इज़ मच 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 मोर देन जस्ट वन एग्ज़ाम। एंड अगर कोई आपको नहीं बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आई वुड लाइक रियली रिक्वेस्ट कि अगर आपको फिर से प्रिपरेशन करना है, गिव योर बेस्ट शॉट एंड once again, this exam does not decide your worth. And yeah, that's all for today's video. I get like really emotional and uh, nonchalant while talking about all of this. So अगर मैं कुछ ऊपर नीचे गलत भी बोल दूँ तो प्लीज़ काइंडली फॉरगिव मी। एंड या बाकी जो मैंने वीडियोस बोला है, जिन जिन टॉपिक्स पर मैं बनाऊंगी वो मैं पक्का बनाऊंगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबका एग्ज़ाम क्रैक हो और सबके साथ लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हो। एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। कमेंट करो कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ोगे आज, और स्टार्ट करो प्रिपरेशन बस। एंड इस चैनल पे आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू हेल्प यू and motivate you all. So thank you for watching. Bye bye.